कि आज हम इतने मफलूजुल हाल हो गए हैं कि हमारी बेटियां अब गैरों के पास जा जाकर मोहब्बत का पैगाम देंगी। मुसलमानों, हमने अपने बच्चों को घर में ना हमने तालीम फातिमा दी है, ना हमने किरदार हुसैन दिया है। यही वजह है कि जब हमारा बच्चा जवान हो जाता है तो जवान होने के बाद में कहीं उसका तरीका यहूद और नसारा की तरह होता है, कहीं उसका तरीका जो है गैर मुस्लिमों की तरह होता है। हमारे नौजवानों की बात कर रहा हूँ कि उनका चेहरा देखो तो पता नहीं चलता ये अहले इस्लाम है या फिर ये इस्लाम के बागी है। कहीं हमारे नौजवान टाइटू बना करके घूम रहे हैं, हमारे नौजवान हुलिया बिगाड़ करके घूम रहे हैं। हमारी बच्चियों की मैं बात कर रहा हूँ, मुसलमान घरों की बच्चियों की मैं बात कर रहा हूँ। आज उन्हें हिजाब से नफरत सी होने लगी है, आज उन्हें पर्दा से नफरत सी होने लगी है। जलसा में आने वालों कान खोल करके सुन लो, हिजाब से नफरत वजह क्या है, आज पर्दा से नफरत वजह क्या है। हमने अपने बच्चों को इल्म दीन नहीं सिखाया। अगर इल्म दीन सिखा दिया होता तो हमारी बच्चियों को पर्दा से नफरत नहीं होती, हमारी बच्चियों को पर्दा से तकलीफ नहीं होती। कान खोल करके सुन लो, आज पूरी दुनिया ये सबक पढ़ा रही है कि वो काम करो कि जिससे इस्लाम की मुखालफत हो, मार्केट में वो चीज लेकर के आओ कि जिससे इस्लाम की मुखालफत हो। और मेरे जलसे में आने वाले भाइयों, यही वजह है आज 8 लाख बच्चियां ऐसी हैं जो अपना धर्म परिवर्तन करके गैरों से शादी कर चुकी है। 8 लाख बच्चियां ऐसी हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इस साल भी उर्से आला हजरत में हुजूर सुभानी मियाँ की जानिब से ये पैगाम दिलाया गया था कि अपनी बच्चियों को होशियार करो, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम बताओ, अपनी बच्चियों को बता दो, वरना आज हमारा मुआशरा बहुत तेजी से डगमगा रहा है। लोगों, आज ये पैगाम दिया जा रहा है, हिजाब औरत का हक मार रहा है, पर्दा औरत को कैद में डाल रहा है। आज ये पैगाम दिया जा रहा है और आज हमारी बच्चियां इसकी मुखालफत करती नजर आ रही हैं। आज हमारे बच्चे मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। कोई हिजाब की मुखालफत करे तो आप मार्च निकालते हो, एहतजाज करते हो, ओ भाई मेरे हिजाब की मुखालफत क्यों कर रहा है? यार गैर मुखालफत ही तो कर रहा है। हमारी बच्चियां पर्दा ना करके वो तो धज्जियां उड़ा रही है। कोई बात है कि नहीं? वो तो धज्जियां उड़ा रही है। कोई अगर कहे कि मैं मस्जिद तोड़ूंगा, हम कहते हैं हम मार देंगे, मर जाएंगे, मस्जिद नहीं टूटने देंगे। लेकिन हम ही 5 वक्त मस्जिद को वीरान कर रहे हैं तो हमसे बड़ा खताकार कौन होगा? वो तो एक बार कह रहा है तोड़ूंगा, हमने तो 5 बार उस घर को वीरान किया है। कितनी बार? 5 बार उस घर को वीरान किया। मुझे बताइए, आज मेरे भाइयों माहौल ये है, इतना बुरा माहौल है, हम कहते हैं कि यार हालात बहुत खराब है, बहुत खराब है, मौलाना साहब क्या करें? हालात खराब है नहीं, हमने हालात खराब खुद करके रखे हैं नहीं, हमने खुद करके रखे हैं। अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर हालात ख़राब मुसल्लत नहीं किए गए हैं। अल्लाह की तरफ से वही मामलात हैं जो पहले थे, हालात हमने खुद ख़राब किए हैं। अल्लाह की तरफ से अगर कुछ बदला हो तो मुझे बताओ। पहले भी रमज़ान शरीफ साल में 1 महीने का होता था, आज भी रमज़ान शरीफ साल में 1 ही महीने का है। पहले भी कुरान में 30 ही पारा था, आज भी कुरान में 30 पारा है। पहले भी 24 घंटा में 5 वक्त की नमाज थी, आज भी 24 घंटा में 5 वक्त की नमाज है। लोगों मुझे बताओ अल्लाह की तरफ से क्या बदला है? यार जो पहले अल्लाह की जानिब से सारे मामलात थे, पहले भी पानी प्यास बुझाता था, आग खाना बनाती थी, आज भी पानी प्यास बुझाता है और आग खाना बनाती है। मुझे बताओ चेंज तो नहीं हुआ? बदले हैं तो हम बदले हैं। पहले हमारे घरों की बच्चियां बापर्दा रहती थी, आज हमारे घरों की बच्चियां बेपर्दा रहती हैं। बदले हैं तो हम बदले हैं, माहौल बदला है तो हमारा बदला है। मेरे भाई एक बात बताऊं मैं आपको, ये मेरे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पहले अगर किसी बच्ची को अपने पड़ोस में भी जाना होता था, सिर्फ अपने पड़ोस में बराबर दरवाज़ा, तो वो दरवाजे में से झांक कर देखती थी कि रास्ते में मेरे घर का, मेरे महल्ले का, मेरी बस्ती का कोई बड़ा आदमी तो नहीं खड़ा है। अगर खड़ा होता था तो उतनी देर वो निकलती नहीं थी, खड़ी रहती थी,
निकलती नहीं थी, जब रास्ते से वो हट जाए तब निकलती थी। आज का माहौल ये है कि मर्दों को नजर बचाना पड़ती है, औरतें सबसे आगे नजर आती है। मैं सही बता रहा हूं आपको मेरे भाइयों। शादी में देखो तो बेहयाइयाँ कितनी चरम पर हैं। हमारी शादियां देखो तो डांस में अब लड़कियां कर रही हैं। लड़के तो कर करके पुराना डिजाइन हो गया, अब डांस लड़कियों का आ गया है। दूल्हे की बहन नाच रही है, दूल्हे की चच्ची और फुप्पो नाच रही है। आज माहौल ये आ गया है। जलसे में आने वालों, जरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कान खोल के सुन लो। पूरी दुनिया कह रही है कि हम मुहिम चला रहे हैं, औरत की हिफाजत की जाए। पूरी दुनिया कह रही है हम मुहिम चला रहे हैं, औरत को प्रोटेक्शन दिया जाए। किसी ने हेल्पलाइन नंबर बनाया, किसी ने 198 नंबर बना दिया। मैंने कहा ये कहा क्या है? कहा मौलाना ये औरत का प्रोटेक्शन नंबर है, औरत का हेल्पलाइन नंबर है। किसी ने कोई तंजीम बना दिया, किसी ने कोई डिपार्ट बना दिया, किसी ने कोई महकमा बना दिया। हमने कहा ये क्या हो रहा है? कहा औरत को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हमने कहा ये क्या हो रहा है? कहा औरत की इज्जत की हिफाजत के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जागरूक हो रहे हैं। मैंने कहा क्या औरत की इज्जत की हिफाजत हुई? तो कारी इमरान ने जवाब दिया, मौलाना मैंने अखबार में पढ़ा है फला जगह इस्मत को लूटा गया। कारी जो है शायर इस्लाम वारसी साहब ने कहा मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा फला जगह इज्जत को लूटा गया। मैंने कहा हेल्पलाइन नंबर बन गया, प्रोटेक्शन बन गया। मैंने कहा कमेटियां बन गई, तंजीमें बन गई। फिर बता औरत की इस्मत महफूज क्यों नहीं है? तो एक तमिलनाडु का पंडित बोला था ये हेल्पलाइन नंबर कितने भी बना दो मगर औरत की इज्जत की ये हिफाजत नहीं कर सकते। एक हेल्पलाइन नंबर मोहम्मद अरबी ने 1400 साल पहले बनाया था। अगर औरत उसे फॉलो करेगी तो इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। मैंने कहा उस हेल्पलाइन नंबर का नाम क्या है? तो तमिलनाडु का पंडित बोला था मोहम्मद अरबी ने 1400 साल पहले जो औरत को पर्दा दिया था ये सबसे बड़ा हेल्पलाइन नंबर है। नारे तकबीर, नारे रसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, फैजाने अहले बैते मुस्तफा। सबसे बड़ा हेल्पलाइन नंबर है। ये मैंने नहीं कहा, ये तमिलनाडु का पंडित बोला था। अरे जिंदाबाद। आज मैं इसी से चिपक कर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तुमने अपनी बच्चियों को इस्लाम की तालीम ही नहीं दी, आपने हिजाब फातिमा के बारे में बताया ही नहीं। आज हमारी बच्चियाँ बॉलीवुड को फॉलो कर रही हैं। आज हमारी बच्चियाँ सीरियल देख देख करके अपने आप को सीरियल जैसी बनना चाहती हैं, आपने बताया ही नहीं। ये तमिलनाडु का पंडित बोला था 1400 साल पहले जो हिजाब मोहम्मद अरबी ने दिया था अगर औरत इसे फॉलो कर ले तो फिर उसकी इज्जत पे आंच नहीं आ सकती। उसकी इज्जत पे आंच जोर से बोलिए नहीं आ सकती। ये मैं पैगाम दे करके जा रहा हूं। आज हमारी बच्चियों के कदम इर्तदाद की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। बड़ी बड़ी कमेटियां बन गई कि मुसलमानों की बच्चियों को अपनी तरफ लाओ, उन्हें अपनी तरफ रग़बत दिलाओ। और हमारी बच्चियां उनके जाल में फंसती फंसती चली जा रही हैं। आज हमारी मुसलमान बच्चियों का हाल ये है कि एक चरवाहे ने सारी बकरियों को इकट्ठा करके चारों तरफ से घेर कर रखा था, दरवाजे पे डंडा लेके बैठा था। क्या करके बैठा था? डंडा लेके। जंगल के भेड़िए भूखे मरना शुरू हो गए, इसलिए कि चरवाहे ने चारों तरफ से बकरियों का घेराव करके और दरवाजे पे लाठी लेके बैठ गया। अब भेड़िया आए किधर से? चारों तरफ से घेराव है, दीवारी है और दरवाजे पे डंडा है। आए किधर से? भेड़ियों ने मीटिंग की, बकरियां कैसे हमारे चंगुल में आए, बकरियों का शिकार कैसे हो। इसने तो बकरियों को प्रोटेक्शन दे दिया, तो बकरियों को भेड़ियों ने मिजाज दिया। इस कैद के खिलाफ एहतजाज करो, तुम्हें तो कैद में डाल दिया गया, एहतजाज करो, हमें आजादी चाहिए, आजादी।
बकरियों के बात समझ में आ गई, हमारे हित में बोल रहा है, हमारे हक में बोल रहा है। देखो चारों दीवारियों में कैद करके दरवाजे पे डंडा लेके बैठा है, हमारे हित में भेड़िया बोल रहा है। ये दुश्मन नहीं दोस्त है, मगर पता क्या है, ये दुश्मन दोस्त की शक्ल में आ गया है। बकरियों ने एहतजाज किया, हमें ये कैद नहीं चाहिए, हमें चारों दीवारी नहीं चाहिए, हमें प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें खुला चाहिए। चरवाहा परेशान होके दरवाज़ा खोला, मैंने आज़ादी दी। जैसे ही बकरियां जंगल में आज़ाद होके निकली, भेड़ियों ने जंगल में दबाना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक एक बकरी को जंगल में दबा लिया गया, एक एक बकरी का शिकार कर लिया गया। ओ मेरी कौम की बेटियों, आज जो तुम्हें मिजाज दिया जा रहा है कि पर्दा इस्लाम ने तुम्हें कैद में रखने के लिए दिया है, पर्दे से बाहर निकलो, तरक्की करो। ओ बेटियों, तुम्हारे प्रोटेक्शन को हटा के तुम्हारे शिकार करने की तैयारी की जा रही है। अगर चाहती हो कि इज्जतें महफूज रहे तो पर्दे का दामन ना छोड़ो, दुनिया तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। वाह वाह वाह, दुनिया तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। और आपको यकीन ना हो, कारी इमरान तवज्जो करें, आपको यकीन ना हो तो मैं बताता हूँ। आज तरक्की आई, घर में मॉडर्न माहौल आ गया, चार पैसा आया, अकीदा चला गया। अभी आते आते रास्ते में मुझसे शहंशाह भाई कह रहे थे, हजरत जैसे मैं देखता हूँ अमीरी आती है इंसान का अकीदा चला जाता है। मैंने कहा अमीरी आती है तो गुमराही भी साथ में लेके आती है, इल्ला माशाअल्लाह। मैं चंद लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। बच्चियाँ अभी तो पर्दा में घूम रही थी, मगर चार पैसे के आ गए, अब तो जींस पहन के बाजारों में घूम रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, पिकनिक कर रही हैं। क्या हो गया? कहने लगे बड़े लोग हैं, इनके तो मौलाना ये शौक है। मैंने कहा लोग छोटे हों या बड़े, शरीयत सबके लिए बराबर होती है। वाह यार, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। शरीयत मदीने के अबू बकर के लिए भी वही है, हबशा के बिलाल के लिए भी वही। चार पैसे आए तो शरीयत थोड़ी ना बदल जाएगी, चार पैसे आए तो वीआईपी हो गया। चार पैसे के आए तो बच्चियों की स्टेटें अब शहरों में होने लगी, बच्चियों के हाथों में मेहंदियां लगने लगी। और जलसे में आने वालों, तुम्हें पता नहीं है, आज पर्दे की अहमियत समझ लो। आज मेरी बहनों, पर्दे की अहमियत समझ लो। पर्दे की अहमियत है क्या? पैसे की कोई औकात नहीं है। अल्लाह की नजर में अगर अहमियत है तो तुम्हारे तकवे की है। बेशक। एक हलवाई की दुकान है, हलवाई जानते हैं? जी जी। बोल के सुनिए। ये मोबाइल आप बंद कर लें, मैं बताऊं क्यों। मेरी तकरीरें 20,000 यूट्यूब पर है, जिस टॉपिक पे चाहो सुन लेना। आज मैं ओरिजिनल तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तो अब भी मोबाइल में देखोगे? अब तो ओरिजिनल देख लो, मुझे कल को देखना मोबाइल में। बात है कि नहीं है? कमेटी वालों ने इतनी मेहनत करके मुझे बुलाया, शहंशाह भाई ने कल से कोशिश करके मुझे बुलाया, तो आप अब भी मोबाइल में देखोगे तो फायदा का। रियल देखो, रियल। हलवाई की दुकान है। अब कहोगे मौलाना तकरीर में हलवाई की दुकान कहाँ से आ गई? इसी का नाम गुलफाम रजा कादरी है, जो हालात से चिपक कर बोलता है। क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब? वाह वाह वाह। हालात से चिपक कर बोलता हूँ, इसलिए कि मुझे जो बुलाया है अल्लामा शाहिद के लिए नहीं बुलाया, ये मुझसे ज्यादा काबिल है। इनके लिए नहीं बुलाया जो मिंबर पे बैठे, ये मुझसे ज्यादा काबिल है। मुझे आपके लिए बुलाया है, तो मुझे आपकी जबान में बात करनी है, इनकी जबान में मुझे बात नहीं करनी है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हलवाई की दुकान है, हलवाई की दुकान पे 3 चीज है। होती तो बहुत चीज है, मगर मैं 3 चुन रहा हूँ। बर्फी 500 रुपए किलो होती है, 500 रुपए किलो बर्फी नहीं, 900 रुपए किलो भी होती है बर्फी। तो काजू वाली कतली है कि नहीं? हाँ, 500 रुपए किलो बर्फी मीडियम ले लो। कितने रुपए किलो? एक है पार्ले-जी का बिस्किट, वो भी उसी की दुकान में। कितने का मिलता पार्ले-जी वाला? 5। 10 का बड़ा है, छोटा कितने का? 5 का। हाय हाय हाय, तवज्जो 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 तवज्जो। क्या कह रहे हैं हजरत? ये बर्फी बड़ी अमीर है, 500 रुपए किलो। अमीर है ना, अमीर है ना। और ये पार्ले-जी बड़ा गरीब है, ओनली 5 रुपया।
बात है कि नहीं है? ये बेचारा बड़ा गरीब है, सिर्फ 5 रुपया किलो। बर्फी बड़ी अमीर है, 500 रुपए किलो, 2 जीरो का फर्क है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन हलवाई साहब ने बर्फी का थाल काउंटर के ऊपर रख दिया। कहाँ रख दिया? काउंटर के, जोर से बोले, काउंटर के रख देते। और 5 रुपए का गरीब बिस्किट अपने लिफाफे में बंद है। लिफाफा होता नहीं होता उसमें? क्या होता है लिफाफा? देखा नहीं देखा आपने बिस्किट का, पार्ले जी का होता है? वो गरीब एक तरफ एक कोने में पड़ा हुआ। अब ये हलवाई बड़ा खुश है, मेरी सबसे अमीर तरीन चीज मैंने आगे फ्रेंड पे रखी है, लोग मेरी दुकान की शान देखेंगे, इससे समझेंगे भी हलवाई बहुत कीमती है, बड़ी दुकान है, बर्फी सामने रखी है। मगर सोच, ये अमीर जरूर है, अमीर जरूर है, लेकिन इसकी औकात सिर्फ इतनी है, गंदी नाली की मक्खी उड़ के आएगी तो सबसे पहले बर्फी को टेस्ट करेगी। बोलो बोलो बोलो, अरे करेगी कि नहीं करेगी? सबसे पहले क्या कहने, वाह वाह। गंदी नाली की मक्खी, जिसको मैं देखना भी पसंद नहीं करता, मगर हलवाई साहब तेरी बर्फी टेस्ट कर रही है और तेरी औकात नहीं, तू रोक ले, इसलिए कि जब तूने सामने रखा है तो थोड़ी देर के लिए उड़ा सकता, फिर आ जाएगी। रास्ते का गुबार उड़ा, तेरी बर्फी पे आके लगा। बोलो है कि नहीं है? कलुआ मलुआ बथुआ नथुआ दुकान पे आया बालूशाही खरीदने, जलेबी खरीदने, लड्डू खरीदने, पेड़ा खरीदने। उससे कहा 1 किलो बालूशाही दे। जब तक वो तोलने लगा, काउंटर से निकाल के बर्फी देखा, उठाई, टेस्ट कर ली। होता है कि नहीं होता है? देखा कि नहीं देखा है? कलुआ साहब, मलुआ साहब, बथुआ साहब, आपको चाहिए थी इमरती, ये क्यों फ्री में टेस्ट कर रहे हो? बोले जब रखी है, सुविधा अवेलेबल है, तो टेस्ट करने में क्या जाता है? बात है कि नहीं है? मेरे भाई, ये बड़ी अमीर थी मगर अपना तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकी, अपने आप को ना बचा सकी। क्यों? इसलिए कि इसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं था, कोई पर्दा नहीं था, मगर गरीब 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट कोने में रखा था। आने वाला आया, हलवाई साहब मुझे जरा बिस्किट टेस्ट करके दिखा दो, मुझे 10 पैकेट चाहिए। कहेगा चाहे 100 पैकेट ले ले, मगर इसको खोल के टेस्ट नहीं कराया जाता। इसे तो टेस्ट वही करता है जो इसकी कीमत अदा करता है। 5 रुपए के बिस्किट ने जहन दे दिया। अरे जो बच्चियां पर्दे में रहती हैं, उनकी इज्जतों की हिफाजत पर्दा करता है। खुदा की कसम, अरे वो उन्हीं की अमानतें होती हैं जो उनका मेहर अदा करता है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, तालीमात आला हजरत, मसलके आला हजरत। हाय 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 हाय। अरे मुफ्ती साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाहे गरीब की बच्ची है, 5 रुपए के पार्ले जी के बिस्किट ने मुझे जहन दे दिया। गुलफाम मेरा लिफाफा मुझे बचा के ले गया, गंदी मक्खी से मुझे बचाया, गर्दो गुबार से मुझे बचाया, कलवा बथुआ नथुआ की गलत नजरों से मुझे बचाया। ये मेरा लिफाफा बचा के ले गया। और मेरी बेटियों, तुम्हारा हिजाब तुम्हें बचा के ले जाएगा। जो तुम्हारा मेहर अदा करेगा वही तुम्हारा मालिक होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। कुरान ने साफ बता दिया, कुरान ने साफ बता दिया, मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम मुकर्रर किया है। वो तुम्हारा हाकिम वही है, कौन? तुम्हारा मर्द। लेकिन आज जब तुमने हिजाब उतार के फेंका तो बेनमाजी की नजर तुम पे, शराबी की नजर तुम पे, गंदे रास्ते में चलने वाले ओबाश लड़कों की नजर तुम पे। मुझे बताओ, तुम्हारी उस बर्फी जैसी हालत होकर रह गई है जो हलवाई की दुकान पे बेपर्दा काउंटर के ऊपर रखी थी, दावतें नजारा दे रही थी, वो उसकी रौनक ना बन सकी।
लेकिन अपना जायका उसने उन तक पहुंचाया कि जिन्होंने कीमत भी अदा नहीं की। समझ रहे हैं? औरत के पास सिर्फ सबसे कीमती जेवर इज्जत है। क्या है? मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, मेरे बराबर वाली सीट पे कोई खातून पढ़ी लिखी बैठी थी, प्रोफेसर थी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की। चंद जुमले उसने मुझसे बात की तो उसको थोड़ी दिलचस्पी हुई। उसने कहा मौलाना जी मैं 2-4 सवाल करना चाहती हूँ। मज़हब इस्लाम मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। मज़हब इस्लाम के जो तौर तरीके कायदे कानून है ना, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, एकदम अटल हैं। वो बदलते ही नहीं, चेंज नहीं होते, वो अटल रहते हैं। वो बदलते ही नहीं, चेंज नहीं होते, वो क्या रहते हैं? अटल रहते हैं। कायदे कानून चेंज नहीं होते। रिश्वत से, पैसे से, माल से, दौलत से, खौफ से बदलते ही नहीं, चेंज नहीं होते, वही रहते हैं अपनी जगह। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। कहने लगी चाहे बीमार हो, नमाज पढ़ना है तो पढ़ना, बात है क्या ना, झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना, फाके से रहो, हराम नहीं खाना तो नहीं खाना, ये इस्लाम के अंदर। मगर एक बात समझ में नहीं आई, मौलाना जी इस्लाम ने औरत को कमतर क्यों रखा है? औरत को इस्लाम ने हुकूक कम क्यों रखा है? मैंने कहा कैसे? कहने लगी मर्द को तो खुला घूमने की इजाजत है, और औरत अगर हज करने भी जाए, पवित्र स्थान पे भी जाए तो अकेली नहीं जा सकती। भाई जाएगा, शोहर जाएगा, अब्बा जाएगा, बेटा जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने कहा सवाल बहुत अच्छा। कहने लगी इतने पवित्र स्थान पे भी औरत को आजाद तुमने नहीं छोड़ा। बात मैंने कहा बहुत अच्छी, सवाल बहुत अच्छा। मैंने कहा एक बात बताओ। अब मैंने सोचा इसको कुरान और हदीस की बात बताऊं, पर्दे वाली आयत पढ़ के सुनाऊं कि कुरान में पर्दे का हुक्म आया है, तो ये कुरान को मानती तो ये सवाल ही क्यों करती? मैंने कहा मैडम जूता कहाँ तुम्हारा? सैंडल चप्पल है मेरी बहनों, आवाज नहीं करना। जूता चप्पल कहाँ? बोली सीट के नीचे। अरे जब सीट पे बैठोगे ऐसे करके तो सीट के नीचे छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ दोगे? मेरा जूता यहाँ पड़ा, आपका भी इधर उधर पड़ा होगा। अरे बोलो बोलो, पड़ा है कि नहीं पड़ा है? मैंने कहा ठीक है मैडम, तुम्हारा जेवरात जो है, गले का हार, कान की बाली, नाक की नथनी कहाँ है? कहने लगी तुम्हें क्या मतलब? मैंने कहा मैं चोर नहीं हूँ, चुराऊंगा नहीं, पूछ रहा हूँ। कहने लगी वो तो मेरी सैफ अलमारी में घर में। मैंने कहा क्यों नहीं लेके आई? जूता चप्पल साथ में और यहाँ छोड़ दिया, नथनी घर, बाली घर, गले का हार घर। कहने लगी मौलाना जी सफर में हिफाजत की वजह से छोड़ आई, कोई चोर उचक्का ना ले जाए। मैंने कहा बस तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। तुमने चप्पल को खुला छोड़ा, जहां चाहो छोड़ दिया, और आपने पाजेब और बालियों को सैफ अलमारी में तारे के अंदर रखा, इसलिए कि तुम्हारी नजरों में जूता कम कीमती है, गले का हार ज्यादा कीमती है, इसलिए छिपा के रखा। तुम्हारी नजर में सोना चांदी कीमती है, तुमने छिपा के रखा। इस्लाम की नजर में औरत कीमती है, इस्लाम ने बेटी को छिपा के रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो। और कोई नहीं है? हाय 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 हाय। मैंने कहा चप्पल यहाँ छोड़ दिया, और मैंने कहा पैसा कहाँ तुम्हारा? ये 500 वाला नोट कहाँ, 2000 वाला? परस के अंदर, परस के अंदर। और परस कहाँ है? बगल में दबा हुआ। मैंने कहा इसकी इतनी हिफाजत? कहने लगा चोर ले जाएगा। बस इसीलिए तेरी नजर में सिक्कों की कदर है, तू इसकी हिफाजत करती है। इस्लाम की नजर में बेटी की इज्जत है, इस्लाम उसकी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगी बात समझ में आ गए, भेजे में फंस गया। मैंने कहा अगला सवाल बोलिए। अगला सवाल ये, हज पवित्र स्थान है, काबा शरीफ, मदीना शरीफ, वहां भी जा रहे हो तो वहां तो कम से कम जाने दो।
तो मैंने कहा किसने किया? कहने को बेटा भतीजा भैया साथ में जाएगा। मैंने कहा हाँ जाएगा। तो कहने लगी वो तो वहां से ही सलाम फैला है, वहां क्या खतरा है? मैंने कहा बात अच्छी है। एक बात बताओ मैडम, एक 10 चक्का ट्रक होता है, कितना चक्का देखा कभी? 10 चक्का। मैंने तो 18 चक्का भी देखा। उसको तुम्हारे यहाँ 18 चक्का को क्या कहते हैं? हमारे यहाँ घोड़ा कहते हैं उसे। 18 चक्का वाले को बड़ा लंबा चौड़ा होता है। मैंने कहा 18 चक्का ट्रक 2 लोग लेके जाते हैं, सिर्फ एक ड्राइवर एक कंडक्टर। और माल उसमें कितना होता? 50 टन 100 टन, सिर्फ 2 लोग। मैंने कहा एक बैंक की गाड़ी है जो कैश लेके जाती है, छोटी सी गाड़ी है, 4 पहिया गाड़ी है, उसमें एक ड्राइवर और 2 बंदूक वाले गार्ड। यार इनकी क्या जरूरत है? और उस गाड़ी में जाल लगा हुआ होता है। देखिए बैंक की गाड़ी कभी जाल लगा हुआ होता है कि नहीं होता है? जाल और फिर बंदूक वाला। मैंने कहा मैडम पैसा तो बैंक ही में जा रहा है। अरे बैंक में पैसा ही तो होता है, परचून की दुकान थोड़ी है, बैंक में सिर्फ पैसा होता है और कुछ नहीं होता है। तो वहीं तो जा रहा, पैसे में पैसा जा रहा है, ये बंदूक है क्यों लेकर जा रहे हो? कहने लगे मौलाना जा तो पैसे में पैसा रहा है, लेकिन कीमती है, रास्ते में कोई खतरा ना हो इसलिए गार्ड को साथ बिठाया जाता है। मैंने कहा कर तो हज करने जा रही है बेटी, ज़ियारत मदीना करने जा रही है बेटी, लेकिन रास्ते में कोई खतरा ना हो इसलिए बेटा बाप को गार्ड बना के साथ भेजा जाता है। अरे क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से बोलो यार। आका की आमद, दाता की आमद, अज़मत अहले बैत मुस्तफा, फरमाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गार्ड बना के भेजा जाता है, गार्ड बना के भेजा जाता है। और मैंने कहा उस गाड़ी में हर बंदूक वाले को नहीं भेजा जाता, बंदूक तो जने कितनों पे है, सरकारी खास अपना आदमी होता है उसे भेजा जाता है। इसीलिए हज करने हर आदमी को साथ नहीं भेजा जाता, जो खास अपना हो उसी को भेजा जाता है। खास अपना हो, बाप अपना है, बेटा अपना है, भाई अपना है, शौहर अपना है, उसी को भेजा जाता है, गैर को नहीं भेजा जाता। और बात रही इज्जत की, तो जो इज्जत बेटियों को इस्लाम ने दी है वो पूरी दुनिया में किसी मजहब ने नहीं दी है। ना, किसी ने नहीं दी, किसी ने भी नहीं दी। मैं तारीख पढ़ रहा हूँ, आप सुने, लोगों किसी ने नहीं दी। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो सुनिए, कई तरीके से शादी होती थी। एक तरीका तो यही राज था, लड़का लड़की की दोनों की रजामंदी से जो हमारे यहाँ जैसे शादी होती है। और एक तरीका ये भी था कि एक लड़की के साथ 20 लोग बलात्कार करते। अल्लाहू अकबर। 20 लोग जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे। और जब वो लड़की उम्मीद से हो जाती तो उस लड़की से पूछा जाता तेरे पेट में किसका बच्चा है, वो जिसकी तरफ इशारा कर देती उसी से शादी होती। एक ये गंदा तरीका था। मेरे नबी ने इन सब तरीकों को खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद जो मेरे नबी ने औरतों को इज्जत देना शुरू की, नबी फरमाते हैं अगर बेटी घर में पैदा हो जाए तो रहमत है, उसकी शादी कर दो तो बरकत है, वो माँ बन जाए तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। वाह वाह, बताइए ये भेड़िए हैं, भेड़िए मेरी बहनों, जो तुमसे तुम्हारी सकाफत और तुम्हारी तहजीब, तुम्हारा हिजाब छीनना चाहते हैं। आज अपनी बच्चियों को तालीम दो, तालीम। मैं मना नहीं करता दुनियावी तालीम पढ़ाने के लिए, मगर सुन, दुनियावी तालीम बाद में दो अपनी बच्चियों को, दीनी तालीम पहले दे दो, हिजाब फातिमा पहले दे दो, किरदार फातिमा पहले दे दो, मोहम्मद अरबी का पैगाम पहले दे दो। और ये बता दो मेरी बेटी, दुनिया में तुझे किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी है जितनी इज्जत मेरे नबी ने तुझे दी है। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो लोगों इन उलमा से पूछो, किसी के घर में लड़की पैदा हो गई तो उसे जिंदा दफन भी कर दिया जाता था। घर में लड़की अगर पैदा हो गई तो उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। औरत सिर्फ एक कठपुतली थी, औरत की इज्जत से खेलना सिर्फ खिलौने के बराबर था। किसी का शौहर अगर मर जाता तो उसके बर्तन अलग कर दिए जाते, उसे अछूत समझा जाता था, उसको जंगलों में छोड़ दिया जाता था, उससे कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता था। ये थी औरत की हकीकत। मगर मेरे नबी ने बताया अगर किसी का शौहर मर जाए तो वो औरत मनहूस नहीं होती, अगर कोई तलाक दे दे तो वो औरत मनहूस नहीं होती। मोहम्मद अरबी ने मक्का में पहला निकाह करके हजरत खदीजा से बता दिया, मैं खदीजा से निकाह करके बता रहा हूँ कि औरत मनहूस नहीं होती, उससे दोबारा निकाह किया जा सकता है। किया जा सकता। अभी मेरी तकरीर थी दिल्ली में, अभी शायद 4 दिन हुआ है, तो बहुत कसीर तादाद में मजमा था। ये तो बहुत कम मजमा है, बहुत बड़ा मजमा था। ताहद राही बस्तवी शायर थे, मेरी तकरीर थी ताहद निगाह मजमा, बहुत बड़ा मजमा। खजूरी में ही मेरी तकरीर थी, उसमें स्टूडेंट भी थे कसीर तादाद में। उसमें यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट मेरी क़यामगाह पर आ गए और उन्होंने अपने सवाल जो आजकल मीडिया जैसे करती है ना, मुझसे शुरू कर दिए। कमेटी वालों उन्होंने डांटा, मैंने कहा नहीं खबरदार डांटो मत, ये हमसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% सवालों का जवाब दे दूं, मैं भी इंसान हो सकता ना दे पाऊं, तो इनसे कहूँगा कि मैं रिसर्च करके दे दूंगा, लेकिन जो सवाल करने दो। उन्होंने मुझसे सबसे पहला सवाल ये किया, हजरत ये बताइए कि मेरे नबी ने, मुसलमान थे वो लड़के, अम्मी आयशा से जो निकाह किया उनकी उम्र बहुत कम थी, क्यों किया? सवाल। और तुम ये सब पढ़ते नहीं, सब जानते नहीं, इसलिए तुम लोग उल्लू बना देते हैं। समझ रहे हैं? अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। आज अगर ये पूछा जाए कि ये बताओ श्रीलंका की टीम का कैप्टन कौन है, मेरा नौजवान बता देगा। इंडिया की टीम का कैप्टन कौन है, मेरा नौजवान बता देगा। सिराज अहमद एशिया कप में कितना विकेट लिया, मेरा नौजवान बता देगा। लेकिन मैदान बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी नहीं बता पाएगा। हजरत अबू बकर का खिलाफत का पीरियड कितना था नहीं बता पाएगा। खिलाफत राशिदा मेरे नबी के बाद कितने साल रही नहीं बता पाएगा। हाँ? अभी मैं आपसे पूछूं बताओ खिलाफत राशिदा कितने साल रही, नहीं बताओगे। अभी पूछूं मनमोहन सिंह कितने साल प्रधानमंत्री रहे, मेरे भाई यही तो वजह है तुम्हारे मिटने की, तुमने अपनी तारीख को खुद मिटाया है, अपनी तारीख को तुमने खुद मिटाया है। मैंने कहा सुनो, ये सवाल तो किया कि अपनी से कम उम्र हजरत आयशा से निकाह किया, ये भी तो सवाल कर लो। अपनी से ज्यादा उम्र हजरत खदीजा से भी निकाह किया। दोनों सवाल करो ना यार, एक क्यों कर रहे हो यार? चौंक गए देख के। दोनों है ना, अपनी से कम उम्र हजरत आयशा है, अपनी से ज्यादा उम्र हजरत खदीजा है। बोलो है कि नहीं है? हाँ हाँ बोले हजरत बात सही है। तो मैंने कहा सवाल तुम्हारा अधूरा था, मैंने पूरा कर दिया, अब मैं जवाब भी दूंगा। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये जो मोबाइल ले लेके उठ के जा रहे हैं कुछ नौजवान, मेरे अजीब बात समझ में नहीं आ रही। इन्हें मजा कब आता ना, इन्हें पहले ही कह दूं कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नती हो गया। मजा ऐसी तकरीरों मजा आता है मेरी कौम को। सही बता रहा हूं मैं कि गौसे आजम ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाल दी। सुन्नियों तू टेंशन मत लेना, तूने तो 11वीं की देख बनाई है, तू क्यों परेशान है? जब 11 साल की कश्ती निकाल सकते हैं तो तू तो देगों पे देगे बना रहा, तुझे भी निकाल देंगे। बस क्या मौलाना साहब आए हैं, मजा आ गया। समझ रहे हैं? बस मजा आ गया। ऐसी तकरीरें सुनने के रह गो। मगर मेरे भाइयों सुन ले, जहां तेरा रब रहीम और करीम है वहां कहार और जब्बार भी है। जहां कुरान में जन्नत का जिक्र आया है वहां जहन्नम का भी जिक्र आया है। कान खोल के सुनो,
ये कौन बताएगा? ये उलमा ही बताएंगे। मैंने कहा सुनो, मेरे नबी ने फरमाया है निकाह को आसान करो, आसान। मेरे नबी ने अपनी से ज्यादा से भी निकाह किया, अपनी से कम उम्र की लड़की से भी निकाह किया। इसलिए किया कि लोगों जब निकाह के लिए वक्त आ जाए तो ज्यादा ढूंढने ढांढने के चक्कर में ना पड़ते रहना। जो आज देखा जाता है, लड़की देखने के लिए गए, इसकी उम्र ज्यादा है, फेल कर दिया, इसकी उम्र कम है, फेल कर दिया, इसकी हाइट कम है, फेल कर दिया, इसका कलर कम डिम है, फेल कर दिया, इसका बाल छोटा है, फेल कर दिया, इसकी नाक जरा अच्छी नहीं, फेल कर दिया, इसकी आंख जरा अच्छी नहीं, फेल कर दिया है, इसका आवाज अच्छा नहीं, फेल कर दिया, उसके चेहरे पे धब्बा है, फेल कर दिया। अगर ऐसे फेल करोगे तो सांचे में ढली हुई गुड़िया तुम्हारे लिए कहां से आएगी? तब तो निकाह बड़ा हार्ड हो जाएगा। मेरे नबी ने ये दर्श दे दिया, ये समझा दिया कि जब निकाह की बात आए, अगर तुमसे ज्यादा उम्र हो तब भी नबी की सुन्नत है, तुमसे कम उम्र हो तब भी नबी की सुन्नत है। नबी की बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे को। मेरे भाइयों, आज बड़ा मुश्किल है निकाह करना। हजरत तवज्जो फरमाएं, ये देखने में आता है, हमारे पास फोन आते हैं, तुम्हें नहीं पता, हजरत के पास आते होंगे, हजरत दुआ कर दीजिए मेरी बच्ची जवान है, रिश्ता नहीं आता। मैंने कहा क्या बात? कहने लगा हजरत रिश्ते वाले आते हैं, फेल कर जाते हैं। कोई कहता हाइट कम है, कोई कहता हाइट ज्यादा, कोई कहता बेटी पतली है, कोई कहता बेटी मोटी है, कोई कहता बाल लंबा नहीं है, कोई कहता कलर उजला नहीं है। मेरे भाई मुझे बताओ, ये सारी चीजें अगर तुम करते रहे, इस तरीके से नुक्ते निकालते रहे, तो मुझे बताओ सांचे में ढली हुई कहां से लाओगे? निकाह को आसान करो। अगर 19-20 हो तो कंप्रोमाइज करो, अपने दिलों में रहम पैदा करो। अच्छा देखना तेरा काम नहीं, अच्छा करना खुदा का काम है। खुदा का काम है। बड़ा मुश्किल हो गया, 10-10 मर्तबा देखने वाले आ गए मगर बच्चियों को फेल करके जा रहे हैं। मैंने कहा या अल्लाह, ये रिश्ता हो गया या MBBS नीट का एग्जाम हो गया जो निकल ही नहीं रहा है? ये रिश्ता है या नीट का एग्जाम है, निकल ही नहीं रहा। और आज के दौर में नीट निकालना आसान है, लड़की का रिश्ता मुश्किल है। बता रहा हूं मैं, बड़ा मुश्किल है, हकीकत बता रहा हूं मैं। आएगा जालिम, 15 तरह की मिठाइयां हैं, फ्रूट भी है, ड्राई फ्रूट भी है, सब डकार जाएगा और कहेगा फोन पे बताऊंगा लड़की पसंद है। खा यहां गया, बताएगा जालिम फोन पे जाके, सब कुछ यहां चट कर गया, बताएगा फोन पे जाकर। फिर कहता है कि वो सब कुछ तो सही है मगर जरा हमारे लड़के की उम्र तुम्हारी लड़की से 1 साल कम है, तो तुझे पता है कि ये लड़की पहले मरेगी या तेरा बेटा पहले मरेगा? है? हमने तो देखा छोटा भैया मर गया, बड़ा जिंदा रह गया, दादा मर गया, पोता रह गया, पोता मर गया, दादा रह गया। यार 1 साल कम बढ़ती है तो किसकी वजह से तू निकाह ना करेगा, रिश्ता ना करेगा? और मेरे भाई 19-20 हुआ करे तो कंप्रोमाइज किया करो, ये सांचे लेके ना ढूंढा करो। इसलिए बच्चियां जवान अपने घरों में बैठी हैं। और मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ किया करो, मौला मैं निकाह को आसान करने की वजह से मैं शादी करने के लिए जा रहा हूँ, मौला इस निकाह को मेरे लिए बाबरकत कर देना। और मौला ये जो मेरे घर में दुल्हन बनकर लड़की आ रही है, इसके कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना। अल्लाह चाहेगा तो इसे तेरे लिए मुबारक कर दे। बरकत कर देगा अल्लाह इसके लिए। हाँ, मगर कहते हैं लड़की क्या आई, दुल्हन क्या आई, हमारा तो घर ही बिगड़ गया। दुल्हन आई, लड़का अलग हो गया, दुल्हन आई, घर में झगड़े हो गए, दुल्हन आई, घर में तिफरके हो गए। 3 पार्टियां चल रही हैं हजरत जब से दुल्हन आई है। नंदों को नहीं समझती, सास को नहीं समझती, ससुर को नहीं समझती, देवर जेठ को नहीं समझती। मैंने कहा अच्छा तुमने कितना समझा था जब शादी हुई थी, जब शादी हुई थी शादी, तो लड़के का भैया जो देवर और जेठ हुआ पटाखों की पेटी लाकर छत पर चढ़कर फटाफट कर रहा था। हाँ? फटाफट
घर में नंदे भी बड़ी खुश है, मेहंदी में डांस कर रही थी, मेरे भैया की मेहंदी है। कर तू डांस कितना करेगी, जब वो आएगी ना तो फिर तुझे जिंदगी भर नचाएगी। फिर मत कहना, फिर मत कहना कि भाभी कैसी आई है, तूने भी तो नाच के उसका इस्तकबाल किया था। जाहिर सी बात है, जैसा बोगे वैसे ही तो काटोगे। होना तो ये चाहिए था जलसा में आने वालों, ये जब निकाह के लिए चले थे और जब निकाह हुआ था और जब दुल्हन घर में आई थी तो होना तो ये चाहिए था, माँ भी 2 रकात नमाज शुक्राने के नफल पढ़ती, बाप भी 2 रकात नमाज शुक्राने के नफल पढ़ता, नन्ही भी 2 रकात नमाज शुक्राने के नफल पढ़ती, देवर भी 2 रकात नमाज शुक्राने के नफल पढ़ते, मियाँ बीवी नफल पढ़ के दुआ करते, मौला इस शादी को खाना आबादी कर दे, इस निकाह को मुबारक कर दे। अरे हो सकता था तुम्हारी दुआएं रंग लाती, अगर काम बिगड़ने वाला भी होता तो दुआओं से तकदीर बदल जाती है। दुआओं से तो तकदीर बदल जाती है। अल्लाह ताला हो सकता है तेरी तकदीर बदल देता है, मगर नहीं, इस्लाम को फॉलो नहीं किया हमने ना। लड़कियां कह रही हैं, आज बेशर्मी की बेहयाई की इंतहा हो गई। लड़की कह रही है रिश्ता तो ढूंढ रहे हो ढूंढ लो, मगर दाढ़ी वाला ना हो। अफसोस, सद अफसोस। लड़का कह रहा लड़की तो ढूंढ लो मगर जिन्स वाली हो। वो जिन्स वाली नहीं, वो जिन वाली है, जिन वाली। आज मज़ारों पे जाओ, मज़ारों पे जिन आ रहे हैं ना सब। अरे कभी गए हो मज़ारों पे? नहीं देखी है औरतें तुमने कूदती हुई? नहीं देखी है तो देख लेना, कलियर जाना कि छोचा जाजिब जाना, हाँ चले जाना। अच्छा, मैं इन पढ़े लिखे लोगों को गवाह बना के एक बात कहता हूँ, अगर मेरी बात सही हो तो तायीद करें। मैं मज़ार पे मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते होंगे। अगर 25 औरतें हैं मरीज वहां पेशियां खा रही हैं, कूद रही हैं, तो मुश्किल से 2 मर्द होते हैं। आप देख लेना, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो। आप कलियर में जाओ, 95% औरतें। या अल्लाह, ये कौन सा जिन है जो औरत पे ही आ रहा, मर्द पे नहीं आ रहा? यार आए तो बराबर नहीं आना चाहिए। कोरोना हुआ था तो मर्दों को भी हो रहा था, औरतों को भी हो रहा था, या औरतों को हो रहा था कोरोना? यार दोनों को हो रहा था नहीं, कोरोना मर्द को भी और औरत को भी। ये कौन सा जिन है जो सिर्फ औरत पे ज्यादा है? अरे आप देख लो, मैं गलत कह रहा हूं क्या? यार जिन तो जिन है, किसी पे भी आ जाए, मगर मर्द 5%, औरत 95%। ये जिन नहीं है, ये जिन्स है। सही बता रहा हूं मैं। ये जिन्स पहनाना बंद कर दो, बेपर्दगी बंद कर दो, इधर उधर टहलाना टुलूना बंद कर दो। खुदा की कसम खा के कहता हूं 80% जिन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये 80% जिन नहीं है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो लाओ मुझे लेके चलो, जिस मज़ार पे जाओ, मुझे छूट मिलना चाहिए कि हजरत तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर 80% एक दिन में ना सही कर दूं तो बात ही क्या? क्या कहने एक दिन में। यार जन्नत, इन्हीं पर ज्यादा जन्नत आ रहा है। ये जन्नत नहीं, ये बेपर्दगी का असर है। ये जन्नत नहीं, ये इस्लाम से मुखालफत का असर है। ये सरकशी है। ये जिन खुद बनी घूम रही है, जिन इसके ऊपर नहीं है। जिन इतना खाली नहीं बैठा कि खाली आ रहा है। हाँ, इतना वो खाली नहीं बैठा है, वो सिर्फ इन पे आ रहा है क्या नहीं है? जिन जिन जिसे देखो जिन जिन, तुम्ही पे जिन ज्यादा आ रहा। कान खोल के सुनो, इस्लामी सबक अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। गुलफाम वादा करता है इंशाल्लाह तुम्हारी बच्चियों पे जिन ही नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ, अजीब मसला है यार, माहौल इतना बिगड़ गया। एक बच्चे को, एक बाप के 2 बेटे हैं, एक को उसने मौलवी बनाया। मौलवी 15 साल में बनता है। हाफिज, कारी, मौलाना जब बन के निपटेगा 15 साल लगेगा। कितना साल लगेगा?
और एक बेटे को उसने पेशाब चेक करने का डिप्लोमा करा दिया, BMLT, डॉक्टरिया बना दिया। डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टरिया। 2 साल का BMLT होता कि नहीं होता? एक है मुफ्ती साहब उसके बेटे और एक है BMLT साहब। अब वो बाप रिश्ता करने निकले कि भाई मैं अपने बच्चे का रिश्ता कर रहा हूं, तो पता क्या कहते हैं रिश्ता करने वाले? वो मुफ्ती साहब का तो नहीं, अगर डॉक्टर साहब का रिश्ता करना तो बात करो। यार अफसोस की बात है। अब मैं सच बता रहा हूं मेरे भाई, सही बात बता रहा हूं बिल्कुल। जबकि कान खोल के सुन ले, रिस्क जितना अल्लाह ने लिख दिया उतना ही मिलेगा, चाहे डॉक्टर को बेटी दे दे या इंजीनियर को बेटी दे दे या मौलवी को बेटी दे दे। ये मेरा वादा है, वक्त से ज्यादा नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। जितना मिलना है अल्लाह ने ये लिख दिया है किस्मत में, ना उसे कोई रोक सकता है और ना उसे कोई ज्यादा कर सकता है। हाँ? ये लिख दिया, मिल के रहेगा। एक बात बताऊं मैं आपको, अब यकीन पुख्ता करने के लिए, कुछ ऐसी कुछ मखलूक है अल्लाह की जो पत्थर के अंदर पाई जाती है। पत्थरों के अंदर है कि नहीं है कुछ कीड़े? अल्लाह उन्हें भी भूखा नहीं मारता, उनके हिस्से का रिस्क पत्थर के अंदर देता है। बोलिए देता कि नहीं देता? आपने नदी में, समंदर में एक सीपी देखी होगी, सीपी बंद होती है, उसके अंदर भी एक जानवर होता है। अल्लाह उसे भी भूखा नहीं मारता, उसे भी अल्लाह उसके हिस्से का रिस्क देता है। अरे जब अल्लाह सीपी में भूखा नहीं मारता, अल्लाह पहाड़ों में भूखा नहीं मारता, अल्लाह जमीन के अंदर हशरातुल अर्द को भी उनका रिस्क देता है, तो तेरी बेटी को भूखा कैसे मार देगा? अजीब बेवकूफी है। अल्लाह ने जितना लिख दिया कोई रोक नहीं सकता। ये हमारी माँ बहने मियाँ के पास गई, हजरत घर में बरकत नहीं होती। मियाँ ने कहा तेरे घर में करा दिया किसी ने बंदिश कर दी। बता रहा हूं मैं, क्या कर दी? अच्छा मियाँ बंदिश हो गई? हाँ, तभी तो तेरी दुकान नहीं चल रही, तभी तो तेरा कारोबार ठप है, तभी तो तेरा बिजनेस रुक गया। ओ मेरी बेवकूफ बहना, ये तो बता माज़अल्लाह के अल्लाह के हाथ से ज्यादा इसका हाथ ताकतवर हो गया रोकने वाले का। अरे देने वाला अल्लाह है, अल्लाह देगा तो किस मियाँ की ताकत है कि रोक दे? है? ये तो अकीदा ही कुफ्र हो जाएगा यार। अल्लाह देने पे आ जाए तो किसी की ताकत को रोक दे? ये किसी ने बंदिश कर दी, किसकी ताकत बंदिश कर देगा? करके दिखाए। जब तू माँ के पेट में था, न आने का रास्ता था, न जाने का रास्ता था, न दुकान थी, न तेरा कोई मकान था, न तेरा कोई बिजनेस था, न तेरा कोई कारोबार था, न पैसा था, न रुपया था, न दिरहम था, न दिनार था। अल्लाह ने तो तुझे माँ के पेट में भी भूखा नहीं मारा। माँ के पेट में भी 9 महीना अल्लाह ने तुझे खिलाया। तो जब माँ के पेट में तेरा कोई ना बांध सका, कोई ना रोक सका, तो यहाँ कौन रोक देगा? तो ये कह रही है मियाँ अब क्या होगा? कहने लगा भी ये उतारा होगा मैं खोलूंगा। यानी बांधने वाला भी माज़अल्लाह इसकी नजर में अल्लाह से बढ़ गया, और अल्लाह ना खोल सका तू खोलेगा, तू खोलेगा। रिस्क जितना अल्लाह ने लिख दिया है मिल के रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो बेटी डॉक्टर को दे दो, मास्टर को दे दो, इंजीनियर को दे दो, आलिम को दे दो, नमाजी को दे दो, कारी को दे दो। जितना बेटी की किस्मत में है उतना मिलके रहेगा। सुभान अल्लाह बोलो। उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, मिलेगा उतना ही। मेरी बात गलत है क्या? उससे ज्यादा हमने डॉक्टरों के घर में भी परेशान देखी है, और हमने रक्षा चलाने वालों के घर में खुशहाल देखी है ना। अगर शादी करो तो बच्ची और बच्चा दोनों दीनदार देखो। क्या देखो? जोर से बोलो, क्या देखो? दीनदार। अब चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। दीनदार इंजीनियर है तो सुभान अल्लाह, दीनदार एडवोकेट है तो सुभान अल्लाह, दीनदार डॉक्टर है तो सुभान अल्लाह। मगर दीनदार देखो, दीनदार के घर में बच्चियां जाएंगी, इनसे पैदा होने वाली नस्लें भी दीनदार बन के निकलेंगी। तू मर जाएगा, ये नस्लें कुरान पढ़ पढ़ के तेरी बख्शिश का जरिया बनेगी। कुरान पढ़ पढ़ के तेरी बख्शिश का जरिया बन जाएगी।
हाँ तवज्जो करें, वक्त का पता नहीं चलता कितनी जल्दी गुजर रहा, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। बस सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे को। बस मैं 12:30 बजे तक मेरा टाइम है, उससे ऊपर नहीं जाऊंगा। तवज्जो कीजिए, ये 18-19 मिनट हैं, इससे कम भी कर सकता हूं, और बात पूरी हो गई कम नहीं तो इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। आप तवज्जो फरमाइए मेरे भाइयों, कान खोल करके सुनो। डॉक्टर बनाओ, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, इस्लाम तरक्की का मजहब है, इस्लाम तरक्की को नहीं रोकता है। इस्लाम कहता है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ बनो, इससे कोई मतलब नहीं है, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को डॉक्टर बाद में बनाओ, इंजीनियर बाद में बनाओ, प्रोफेसर बाद में बनाओ, मोहब्बत रसूल का दूध पहले पिलाओ। हाय हाय हाय, तेरा जब डॉक्टर बन जाए, जब नुस्खा लिखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु शाफी, ये कह के जब नुस्खा लिखे तो अल्लाह इसके हाथ में शिफा दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बात है क्या नहीं है, समझ ना? हाँ, दीनदार पहले देखें मेरे भाई, अगर दीनदार होंगे ना तो तुम्हारे घर के बच्चे बता देंगे दीनदार है। हमने तो देखा है ना, जो दीनदार घरानों के बच्चे हैं ना, वो मुन्ने बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं, जब घरों से निकलते हैं तो सलाम करते हैं, है ना मेरे भाई? हमने देखा कुछ घरों के बच्चे छोटे छोटे डांस भी करते हैं, वो जैसा माहौल होता है, और कुछ घरों के बच्चे टोपी ओढ़ के सलाम भी करते हैं, जलसों में भी जाते हैं, अभी देख लो नारा भी लगाते हैं। बद है कि नहीं है? और मैं तारीख की रोशनी में आपको बता रहा हूँ, एक बुजुर्ग है अल्लाह वाला, नाम है हबीब अजमी, उनकी बारगाह में एक बहुत बड़ा गुनाहगार शख्स बैठा बैठा रोने लगा। आपने फरमाया रोता क्यों है? कहने लगा हुजूर, एक बच्चे ने मेरी जिंदगी बदल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले क्या हुआ? कहने लगे हुजूर, मैं बड़ा गुनाहगार, खताकार, सियाहकार, मुजरिम और नकारा था, शराबी था, मैंने कोई गुनाह छोड़ा नहीं जो किया नहीं। अभी कल की बात है, मेरी बीवी ने कहा आज एक बहुत बड़ी पार्टी हमारे घर पर रखी जाएगी, अपने तमाम दोस्तों की दावत कर दो, जितने शराबी, जवारी, सट्टेबाज, औबाश तुम्हारे दोस्त हैं सबकी दावत कर दो। कहने लगा मैंने सबकी दावत कर दी, और सबकी दावत करके जब घर आया ना तो मेरी बीवी बोली लो कुछ साजो सामान है बाजार से खरीद लाओ। लिस्ट बनाई, मैं उस लिस्ट को लेके जब बाजार में पहुंचा खरीदने के लिए, मैंने घर का सारा सामान खरीद लिया। शाम को दावत थी मेहमानों की, मेरे घर पे पार्टी थी, बहुत बड़े रक्स सुरूर की महफिल सजाई जानी थी। जब मैंने सारा सामान खरीद के पोटली बांध ली ना, तो मुझे एक मजदूर की, एक कुली की, एक हम्माल की जरूरत पड़ी कि जो मेरा सामान उठाए मेरे घर तक ले जाए। मगर दोपहर का वक्त हो चुका था, मुझे कोई कुली नजर नहीं आया, कोई हम्माल नजर नहीं आया, मुझे कोई मजदूर ना मिल सका। मैं चंद कदम आगे बढ़ा ना तो एक 12 साल का बच्चा, चेहरे पे हुस्न की बरसात, निगाहों को झुका के खड़ा था। मैंने कहा बेटा कैसे खड़े हो? कहने लगा मैं एक गरीब मजदूर हूँ, मैं मजदूरी के लिए आ गया हूँ, आज इत्तेफाक से मुझे कोई काम नहीं मिला इसलिए मैं खड़ा हूँ। तो मैंने कहा कि बेटा मेरी एक पोटली है सामान की, उठा मेरे घर तक ले चल, तू मेरी पोटली ले चलेगा मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। बच्चा राजी हो गया, 3 दिनार मजदूरी तय हो गई। कितनी दिनार? जरा जोर से बोलो। 3 दिनार मजदूरी तय हो गई। बच्चा आया पोटली के करीब, बच्चे ने पोटली उठाई, उठ ना सकी, वजन ज्यादा था। बच्चे ने कहा वजन ज्यादा है, तो मैंने कहा अगर ज्यादा है तो छोड़ दो, मैं किसी दूसरे मजदूर को ले आऊंगा। बच्चा रोने लगा, आंख में आंसू आ गया। मैंने कहा बेटा रोते क्यों है? बच्चे ने जवाब दिया बात ये है, मेरी गरीब माँ मेरे घर में इंतजार कर रही होगी, मेरा बेटा कमा के लाएगा तो घर का चूल्हा जलेगा, आज पूरा दिन हो गया मुझे मजदूरी ना मिल सकी, अगर तेरा काम मैंने छोड़ दिया वजन की वजह से तो मेरी माँ को फाके से सोना पड़ेगा। मुझे मशक्कत बर्दाश्त है, मुझे तकलीफ बर्दाश्त है, ज्यादा वजन उठाना बर्दाश्त है, मगर माँ फाके से सोए मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने कहा बेटा जब ये बात है तो उठाओ। मैंने पोटली को हाथ लगवाया, बच्चे के सर पर रख दी, बच्चा चलने लगा।
बच्चा चला तो सांस फूल गया, बच्चा चला तो कदम डगमगाने लगे, बच्चा चला तो पसीने में नहा गया। मैंने कहा क्या बात? बच्चे ने कहा वजन कुछ ज्यादा है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर मैं एक जालिम इंसान था, मैं बहुत बड़ा बदमाश था, मुझे तो बच्चे के हाल पे रहम ही नहीं आया। मैंने कहा चल जल्दी चल, अगर 3 दिनार चाहिए तो पोटली घर तक ले जाना होगा। बच्चा चलता रहा। दोपहर का वक्त था, हमारा गुजर एक बस्ती से हुआ। दोपहर के वक्त में उस बस्ती की मस्जिद में मुअज्जिन अज़ाने ज़ोहर देने लगा। बच्चे के कान में जब अजान की आवाज आई, बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा क्या थक गए, क्या सांस फूल गया, पोटली जमीन पर रख दिए हो? बच्चे ने जवाब दिया अरे थकने की वजह से नहीं दिया है, अरे देखा नहीं अजान हो रही है, अल्लाह का बुलावा आ गया है, अब पहले नमाज अदा होगी बाद में तेरा काम किया जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है दीनी माहौल, क्या कहने, सुभान ये है दीनी तरबियत। बच्चा अगर मजदूर भी हो तो नमाजी होता है, बच्चा अगर डॉक्टर भी हो तो नमाजी होता है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता मैंने बच्चे से कहा बेटा मेरे मजदूर हो, ये वक्त मेरा है जिसकी मैंने कीमत अदा की है, नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं, मैं ना पढ़ने दूं तो, मैं ना पढ़ने दूं तो। बच्चे ने कहा अगर ना पढ़ने दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा पढ़ने दूं तो? बच्चे ने कहा यार मुझे नमाज पढ़ने दे, तूने जो 3 दिनार की मजदूरी तय की है ना, मुझे 1 दिनार मजदूरी कम दे देना मगर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हाय 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 यार किस माहौल में पला होगा ये बच्चा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर जब बच्चे ने ये बात कही ना तो इस अंधेरे दिल में एक रोशनी का चिराग जल गया। अजीब सी बात बच्चे के दिल पे जाके लगी, मेरे जारक दिल पे लगी। मैंने कहा बेटा दो दिनार में खर्चा तेरी माँ आज कैसे करेगी? रोजाना 3 दिनार लेके जाता, आज पूछेगी नहीं बेटा 1 दिनार कम क्यों है? रोजाना 3 लाता, आज 1 कम क्यों है? कहने लगा बात सही है, जब शाम को मजदूरी की रकम माँ के हाथ में देता हूँ तो माँ रकम का हिसाब बाद में लेती है, एक और हिसाब है जो पहले लेती है। मैंने कहा वो कौन सा हिसाब है? कहने लगा जब रकम देता हूँ तो मेरी माँ ये कहती है रकम बाद में देना, पहले ये बता जोहर कहाँ पढ़ के आया है, असर कहाँ पढ़ के आया है, मगरिब कहाँ पढ़ के आया है। अगर मेरी एक नमाज कज़ा हो जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी की रकम नहीं लेती, कहती है जो पैसा नमाज़ें छोड़ के कमाया गया है मैं उस पैसे को अपने खर्चे में नहीं लाऊंगी, फाके से सो जाऊंगी मगर बेनमाजी का पैसा अपने खर्चे में नहीं लाऊंगी। ये मेरी माँ का सबक है। अगर माँ ऐसी हो जाए तो खुदा की कसम आज हमारे बच्चे फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के निकलेंगे, फिर मोहम्मद बिन कासिम बन के निकलेंगे। आज हम दुआ करते हैं या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, आज दुआ करते हैं या अल्लाह कोई खालिद इब्न वलीद भेज दे, आज दुआ करते हैं या अल्लाह कोई तारिक बिन जियाद भेज दे। ए जलसे में आने वाले खाली दुआओं से काम नहीं, दवाओं से भी काम चलेगा। ओ मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, हर घर में तारिक बिन जियाद पैदा नहीं होते, हर घर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होते। मैंने तो रब से सवाल किया मौला ये तो बता जमाने को आज एक हुसैन की फिर जरूरत है, यजीदियत पंजे निकाल रही है, एक हुसैन और क्यों नहीं दे देता? जवाब मिला गुलफाम मैं चाहूं तो हजारों हुसैन दे दूं मगर हुसैन को पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। कोई दूसरी फातिमा ना बन सकी इसलिए कोई हुसैन ना आ सका। हाय 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 वाह 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 वाह, दूसरी फातिमा ना बन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। ऑपरेटर साहब इसका आवाज बढ़ा दीजिए, ऑपरेटर कंजूसी ना करें, बहुत कम आवाज कर दिया। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाइए, ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ा दे, आवाज बढ़ाएं इसका। मैं चाहूं तो हजारों हुसैन पैदा कर दूं, कादिर मुतलक है वो, लेकिन हुसैन पैदा होने के लिए फातिमा की कोख होना जरूरी है। फातिमा जैसी कोख नहीं इसलिए हुसैन जैसा बेटा नहीं। अब्दुल कादिर के लिए अबू साले का होना जरूरी है। आज की बच्चियां बाल खोल के जींस पहन के बाजारों में बेपर्दा घूमेंगी, इनकी कोख से मोहम्मद बिन कासिम आएगा, इनकी कोख से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा।
इनकी कोख से कोई नचकैया आएगा जो गुटखा खा के टैटू बना के डांस करेगा। सही बता रहा हूं। हर जमीन में किशमिश और बादाम पैदा नहीं होते। क्यों, तुम्हारे यहां अखरोट होता है क्या? है, नहीं होता ना। हर जमीन में किशमिश, अखरोट, बादाम, पिस्ता पैदा नहीं होता। उसके लिए जमीन होना जरूरी है। हर कोक में मोहम्मद बिन कासिम नहीं होता, उसके लिए कोक होना जरूरी है। अल्लाह 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 खोना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चाहते हो कि नस्लें अच्छी हो जाएं तो पहले खेत को अच्छा करो, खेती अच्छी हो जाएगी। और कुरान ने कहा है औरत को खेतियां, कुरान ने क्या कहा? औरत को खेतियां हैं। और जब खेती अच्छी होगी तो उसका फल अच्छा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? है ना। और मेरे भाई, जब लंबे चावल वाला पौधा लगेगा तो धान लंबा होगा, चावल लंबा होगा। है क्या नहीं है? इन बच्चियों को अच्छी तरबियत दे दो, इनसे पैदा होने वाला फल जो आएगा वो अच्छा आएगा। आज की बेटियां जींस पहन के बेपर्दा घूम के बच्चों को गोद में लेके कोई मोबाइल में कार्टून दिखा रही है, कोई छोटा पतलू मोटा पतलू दिखा रही है। हाँ, सही बता रहा हूँ। कोई मोबाइल में छोटा भीम दिखा रही है और फिर कह रही है हजरत मेरा बच्चा बिगड़ गया। बिगड़ नहीं गया, तूने बिगाड़ दिया। तूने स्प्रो गलत किया है, तूने दवाई इसको गलत दिया है, इसलिए बिगड़ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है मेरी माँ मुझे जब तक दूध नहीं पिलाती थी जब तक वजू नहीं कर लिया करती थी। मोहम्मद खान साने फातेह कुस्तुनतुनिया कहता है मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी तो दूध जब मैं पीना शुरू करता था मेरी माँ मुस्तफा का दरूद पढ़ना शुरू की। मैं दूध पीता था, मेरी माँ दरूद पढ़ती थी। मैं दूध पीता था, मेरी माँ गुनगुनाती थी। तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सरकार की आमद, आका की आमद, आमदे मालिके जन्नत, फैज़ाने अहले बैते मुस्तफा, फैज़ाने आला हज़रत। सुनिए, ये तकरीर परसों तक नहीं बरसों तक याद रखोगे। ये गुलफाम रज़ा कादरी गुलाम आला हज़रत सगे बारगाह ताजु शरीया आपके सामने बोल रहा है। अगर अमल कर लिया तो जिंदगी सुधर जाएगी। सुल्तान लोगों जरा गौर करो, मोहम्मद खान साने जिसने कुस्तुनतुनिया पे इस्लाम का झंडा लहराया था, कार्टून देख के नहीं लहराया था, नबी का दुरूद सुन के लहराया था। से नहीं लहराया। इस्लामी तालीम बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाओ, मैं मना नहीं करता, मगर सबसे पहले मोहब्बत रसूल का दूध पिला दो। अपने बच्चों को बचपन में कुरान सिखा दो, नमाज सिखा दो, दीन सिखा दो, मोटे मोटे हराम और हलाल के मसाइल सिखा दो। फिर चाहे जो भी हो जाए मगर जहां रहेगा गुलाम मुस्तफा बन के रहेगा। जहां रहेगा गुलाम रसूल बन के रहेगा। सर के पास बाद में भेजो, इन उलमा के पास पहले, के पास पहले भेजो। बस बस बहुत जल्दी मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसलिए कि वक्त कम है। जबरदस्त मुशायरा मेरे के बाद होने वाला है। बस मेरी तकरीर हो गई, समझ लीजिए, तवज्जो कीजिए। कहने लगा बस अच्छा नमाज पढ़ ले, 2 दिनार दे दूंगा हो जाएगा। हाँ 2 दिनार दे दे हो जाएगा। नमाज की इजाजत दे दे। कहने लगा क्या करूं? बच्चे ने जब इतना कहा ना तो दिल की दुनिया ही बदलने लगी, मोहब्बत सी हो गई। मैंने कहा जा क्या याद करेगा, नमाज ही पढ़ ले और दिनार भी 3 ही दे दूंगा। तुम तो सही रास्ते पे आओ, दुनिया तेरी हो जाएगी, दुनिया तेरी हो जाएगी।
जालिम आदमी 3 दिनार। कहने लगा नमाज पढ़ने गया, सबसे पहला जो नमाजी निकला मेरा मजदूर बच्चा। मैंने कहा बेटा इतनी जल्दी क्यों निकल आए? बच्चे ने जवाब दिया सिर्फ 4 रकात नमाज फर्ज जमात से पढ़ा है, 2 सुन्नत 2 नफल छोड़ दिया, घर जाके पढ़ूंगा। क्यों? कहने लगा मसला ये है सुन्नत और नफल घर पढ़े जा सकते हैं, मैं तेरा मजदूर हूँ, अगर ज्यादा देर हो जाती तुझे तकलीफ होती तो ये भी तो रोजी जायज न होती, इसलिए मैं घर अदा कर लूंगा, नफल और सुन्नत फर्ज नमाज पढ़ लिया। कहने लगा इतना मैंने बच्चे की बात सुनी तो दिल में मोहब्बत का चराग और चलने लगा। मैंने कहा बेटा किस मदरसे के स्टूडेंट हो, किस मदरसे में पढ़ते हो? बच्चे की आंख में आंसू आए, अरे पढ़ने का मौका ही कहाँ मिला, जब मजदूरी करके घर जाते हैं, ईशा पढ़ के जमाना सो जाता है, मेरी माँ मुझे दीन का इल्म सिखाती है। अब तो दिल चाह रहा था कि इसे मुर्शद बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। इसको कहते हैं अपने ही रंग में रंगना, इसको कहते हैं अपने ही रंग में। चोर था, बदमाश था, डाकू था, शराबी था, मगर एक 12 साल के बच्चे ने इसको अपने ही रंग में, दिल चाहता था इसे पीर बना लूं, मैं मुरीद हो जाऊं, मोहब्बत हो गई। हमारे यहाँ तो खाली कव्वाली लगा देगा अनीस साबरी की, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। घर में बदमाशियां हो रही हैं, घर में बॉलीवुड की फिल्में चल रही हैं, घर में बेटियां जींस पहन के घूम रही हैं, अपने आप जुमा तक नहीं पड़ता, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। वो जालिम इसे कहते हैं चिश्ती रंग, इसे कहते हैं चिश्ती रंग। ये है चिश्ती रंग। आज कव्वाली सुनता हूं, कर्नाटक में एक लड़की है मुस्कान, उसने ऐलान करके कहा था मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। हिजाब के ऊपर जो उन्होंने सैकड़ों कुत्तों के सामने नारा लगाया था, ये है चिश्ती रंग, इसे कहते हैं मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। कहने लगा अब तो मैंने बच्चे से कहा बेटा एक काम ना कर, मोहब्बत हुई ना बच्चे से, ये पोटली मेरे सर पर रखा दे और मैं लेके चलता हूँ, और जब मेरी मंजिल आएगी तो तुझे तेरी मजदूरी दे दूँ। क्या जमाना है कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। बच्चे ने कहा नहीं, मेरी माँ ने मुझे ये भी बताया बेटा जो करना नहीं उसका लेना। हमारे यहाँ तो चल रहा है अल्ट्रासाउंड का कमीशन, हाँ डॉक्टर के यहाँ मरीज को भेज दिया, फोन कर दिया मरीज आ रहा, ऑपरेशन बाद में फाड़ना इसका, पहले मेरा कमीशन एक तरफ निकालना। ओ इसका नाम कमीशन रख लो या दलाली रख लो, है हराम। हाँ शराब कह लो या बियर, हराम। दलालियां खा रहे हो, मुसलमान कलमा पढ़ते हो, दलालियां खा के शर्म नहीं आती? नबी ने पेट से पत्थर क्यों बांधे थे? इसलिए कि तुम दलाली खाओ। नबी चाहते तो जन्नत के खाने मंगा लेते, मगर पेट से पत्थर इसलिए बांधे और मेरे उम्मत के गरीबों, हलाल मिले तो खा लेना सुन्नत है, और ना मिले तो फाका रह लेना, ये भी मुस्तफा की सुन्नत है। इसलिए पेट से पत्थर बांधा। चलने लगा, बहुत तेजी के साथ चलने लगा। कहने लगा बच्चे के सर पे पोटली, मैं कभी दाएं कभी बाएं, वजन बच्चे पे था, तकलीफ मुझे हो रही। घर आ गया, बच्चे ने पोटली रख दी, मेरी उजरत ला। मैंने कहा बेटा सारी कीमत सारी रकम खत्म हो गई, जरा बीवी से ला के देता हूँ। घर में पोटली ले गया, बीवी से कहा 3 दिनार दो, जल्दी से मजदूर खड़ा है, बड़ा खुददार मजदूर है, जल्दी दे। बीवी ने कहा कैसा है? मैंने पूरा किस्सा बता दिया, ऐसा है। बीवी ने ऐसा सुना ही नहीं था अब तक, बदमाश डाकू शराबियों के बारे में सुना था, क्योंकि जैसा होता वैसे मेरे घर में आते थे। आज सुना नेक के बारे में, बीवी बोली शराबी आते घर में लाता, जानी आते घर में लाता, बदमाश जुआरी ओबाश आते घर में लाता, अल्लाह वाला आया दरवाजे पे छोड़ आया, अरे उसे घर में ले आ, उसका कदम मेरे घर में पड़ गया तो मेरे घर में रब की रहमत क्षमा बरसेगी। मैं गया, मैंने कहा बेटा घर में चल, दोपहर का खाना तैयार है, 2 लुकमे खा लेना, मजदूरी लेके चले जाना। बच्चे ने मना कर दिया नहीं खाएंगे, सुनोगे मजा आ जाएगा। हबीब अजमी की बात का मर्ज करता, मैंने कहा बेटा क्यों नहीं खाओगे? बच्चे ने कहा रोजादार हूं इसलिए नहीं खाऊंगा। मैंने कहा बेटा रमजान का महीना तो नहीं है? कहा क्या करूं, घर में जब रोज संभाला तो माँ को रोजे रखता देखा, अपनी भी रोजा रखने की
सी पड़ गई है। मैंने कहा बेटा अगर तू रोजादार है तो मेरा मेहमान बन जा, एक काम ना कर, आराम कर लेना, शाम को मेरे घर पे इफ्तार करके चले जाना। बच्चे ने दावत कबूल कर ली, बच्चे ने दावत कबूल करी तो हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर में ये इतनी खुशी मिली जैसे किसी बादशाह को तख्त मिल गया हो, किसी माँ को खोया हुआ बेटा मिल गया हो, किसी बीमार को शिफा मिल गई हो। मैंने खुशी का इजहार किया, बच्चे को घर ले गया, मेरी बीवी की नजर पड़ी, देखी तो देखती रह गई, पलक नहीं मारती। मैंने कहा क्या हुआ? बहुत देर तो खामोश रही और जब बहुत देर के बाद बोली तो पता क्या बोली? जितनों की दावत करके आया मना मना। आज पार्टी थी ना, सबकी दावत थी ना, मैंने कहा क्या बात पार्टी कैंसिल? कहने लगी पार्टी कैंसिल नहीं है, आज दुनियादार की पार्टी नहीं होगी, आज रोजादार की पार्टी होगी। इसे कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। इसे घर के बाहर रंग में रंगा है, इसे घर के अंदर रंग में रंगा है, इसे कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। तू कहता है मेरे दोस्तों ने मुझे शराबी बना दिया, तू कहता है मेरे दोस्तों ने मुझे झूठा बना दिया, तू कहता है मेरे दोस्तों ने जुआ खेलना सिखा दिया। अरे उनके रंग में क्यों रंग गया? तूने शराबियों की शराब क्यों नहीं छुड़वा दिया? तूने बेनमाजी को नमाजी क्यों नहीं बना दिया? अरे उसने तुझे अपने रंग में क्यों रंग दिया? तूने अपने रंग में उसे क्यों नहीं रंग दिया? तेरा रंग इतना हल्का क्यों? कोई भी तुझे रंग में चला जाता है, अपना रंग गाढ़ा कर, तेरे रंग में दूसरे रंग जाए। बस मेरे पास टाइम नहीं है भाई, आपसे कम मेरे पास टाइम है, तवज्जो कीजिए। वक्त मेरी बात पूरी ना हो सकी, 2-5 मिनट और ले लो, इजाजत हो तो बात 2-5 मिनट इजाजत है, तवज्जो करना, बस 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 तवज्जो करना। कहने लगा बस मैंने सबकी दावत कैंसिल कर दी, अनवा व अक़साम के खाने बने, दस्तरखान सज गया, अज़ान मगरिब हुई, बच्चे ने इफ्तार किया, नमाज पढ़ा, बच्चा जाने लगा। मेरी बीवी ने इशारा किया, जब से ये आया है घर में रब की रहमत झमाझम बरस रही है, इसे ज्यादा न दे, आज की रात और रोक ले ताकि पूरी रात मेरे घर में रब की रहमत बरसती रहे। मैं भी चाहता था, मैंने कहा बेटा रुक जाओ, सुबह फजर पढ़ के चले जाना, अब तो रात हो ही गई। बच्चे ने मेरी ये अर्जी भी कबूल कर ली, बच्चा रुक गया। बच्चे ने कहा मुझे गेस्ट रूम बता दो, मैं ईशा पढ़ के सो जाऊंगा। मैंने गेस्ट रूम बच्चे को बता दिया और बच्चा गेस्ट रूम में चला गया। अब बस 2 मिनट की जो 5 मिनट की तकरीर है ना, बड़े गौर से सुनना। कहने लगा मेरी बीवी ने कहा खाना खा लो, खाना का लफ्ज़ सुना मुझे याद आई। कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में हुज़ूर मेरी एक जवान बेटी थी जो हाथों से मासूर थी, पैरों से मासूर थी, जो ना हिल सकती थी, ना उठ सकती थी, ना अपने हाथ से लुक़मा खा सकती थी। रोज़ाना मियाँ और बीवी, मैं और मेरी बीवी उसको अपने हाथ से खाना खिलाते थे। आज मेहमान के चक्कर में बेटी को भूल गए, उसे खाना ना खिला पाए। मैंने कहा बीवी जल्दी से खाना निकाल के देख कमरे में, पहले बेटी को खाना खिला तो इंतजार कर रही होगी। जब घर में गया बेटी फाका से थी, कमरे में मैंने बेटी को खाना खिलाया, बेटी ने दामन पकड़ के कहा ओ मेरे बाप आज इतना लेट क्यों कर दिया, आज तो मुझे फाके से मार दिया। कहने लगा बेटी आज ऐसा मेहमान आया था, उसके चक्कर में मैं तेरे फाके को, तेरी भूख को भूल गया। कहने लगी बाप तो कैसा मेहमान था कि तू उसके चक्कर में मुझे भूल गया? कहने लगा बेटी मेहमान ऐसा था तुझे तो तुझे मैं अपने आप को भूल गया। मैंने भी एक लुक़मा नहीं खाया, तेरी माँ ने भी नहीं खाया। तो बेटी कहने लगी लुक़मे खिलाता जा और मेहमान के बारे में बताता जा। कहने लगा मैं लुक़मे खिलाते गया, मेहमान का किस्सा पूरा बेटी को बता दिया, खिलाया, बेटी का मुंह धुलाया, चादर उड़ाया, लिटाया, दरवाजा लगाया, आया, मैंने खाना खाया, मैं भी सो गया। आधी रात आ गई, बेटी अपने कमरे में, मेहमान अपने कमरे में, मैं मेरी बीवी अपने कमरे में, मेरा सदर दरवाजा बंद, रात में मेन गेट में ताला। मेरी बेटी आज तक चल नहीं सकती थी, आधी रात में मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, कमरे के दरवाजे पे दस्तक, दरवाजा खोलो। मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह मेन गेट बंद है, कौन मेरे दरवाजे पे आ गया? मैं अचानक से उठ के बोला कौन? दरवाजे से आवाज आई बाबा दरवाजा खोलो तुम्हारी बेटी खड़ी है। दिमाग की बत्ती नहीं चली यार, जो आज तक एक लुक़मा ना खा सकी वो खड़ी है। मैं हैरत में पड़ गया, मेरी सांसें तेज हो गई, माथे में पसीना आ गया। या अल्लाह इस दिन को देखने के लिए तो मैं बड़ा बेकरार था, बेटी कैसे खड़ी है? जल्दी से दरवाजा खोला तो क्या देखा? बेटी अपने पैरों पे खड़ी है, हाथ सलामत पैर सलामत। बेटी को पेशानी को 2 सौ के मैंने कहा मेरी बेटी, अरे दुनिया के डॉक्टरों ने ना इलाज कर दिया था, कैसे इलाज हो गया? कहने लगी बाप तू तो खाना खिला के चला गया था, रात भर नींद ना आई, करवट पर करवटें लेती रही, जब दिन ज्यादा बेकरार हुआ आधी रात में बोली मौला तू तो नेकों के सदक़े में दुआएं कबूल करता है, मेरे घर में जो मेहमान आया है अगर वाकई नेक है तो उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। इतना कहना था कि मेरी
बेटी बड़ी खुश थी। बेटी ने इतना कहा, वो मेरे बाप जो मेहमान आया है, कम से कम शुक्रिया तो अदा करा दे उसका। मैं जाके उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ए मेहमान, तेरे सदके में अल्लाह ने शिफा दे दी है। ए मेहमान, तेरी आमद के सदके में शिफा मिली। अगर नेक मेहमान आए, उसके सदके में दुआ करो, शिफा मिल जाए। आमदे मेहमान के सदके में शिफा मिल जाए तो ये तो बाला रबीउल अव्वल आमदे मुस्तफा है। दुआ किया करो, जो दुआ कभी कबूल ना हो वो आमदे मुस्तफा के सदके में कबूल हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। आमदे मुस्तफा के सदके में कबूल हो जाएगी वो दुआ जो कभी कबूल ना हुई हो। 12 रबीउल अव्वल है, ये महीना है, दुआ करो या अल्लाह, बीमार है तो शिफा की, बेऔलादा है तो औलाद की, लोगों अगर मकरूज है तो कर्जे से सुबुकदोशी की दुआ करो, इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। अब जरा गौर करो, कहने लगा अपनी बेटी को लेके जब मेहमान के दरवाजे पे गया, दरवाजा खोला, कमरा खाली, बिस्तर से मेहमान खाया। या अल्लाह, मेरा मेहमान कहाँ है? मैंने जब बिस्तर को गौर से देखा तो एक कागज का पुर्जा पड़ा था। उस कागज में पूरे 3 लाइन लिखी थी, बस ये 3 लाइन पढ़ दो तकरीर खत्म। 3 लाइन मैंने जब लिखा देखा तो पहली लाइन में लिखा था, मैंने तेरा घर छोड़ दिया है इसलिए कि मेरा राज खो गया है। अल्लाह वाले अपने आप को छिपा कर रखते हैं, रियाकार अपने आप को दिखा कर रखते हैं। और दूसरी लाइन में लिखा था, मैं जानता हूँ तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई, मैं जानता हूँ तुझे मोहब्बत हो गई है। अगर वाकई मोहब्बत हो गई है ना तो अपने सारे गुनाहों से तौबा कर लेना। दुनिया में अगर मिल सके तो क्या हुआ, वादा करता हूँ मैदान महशर में मुलाकात होगी। 2 लाइन सुभान अल्लाह। लगा। दूसरी लाइन जब पढ़ी तो मैं सजदे में ही गिर गया। दिल पे तो असर वहीं से हो गया था ज़ोहर की नमाज से। सजदे में गिर कर रो के तौबा कर लिया। और जो 2 आंसू अश्क बहा दे, अश्क नदामत, तो अल्लाह सारे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर देता है। जब रो के कहने लगा मैंने तौबा की तो दिल की दुनिया ही बदल गई, दुनिया की हसरत निकल गई। अब बस दिल में सिर्फ था तो मदीने वाले की मोहब्बत थी। और कुछ नहीं। मैं सजदे से उठा, तौबा करके मैंने फिर पर्ची उठाई। मोहब्बत वाले का तो खत बार बार पढ़ते हैं। तीसरी लाइन जो आखिरी लाइन में लिखा था वो ये लिखा था कि वाकई अगर तुझे कुछ चाहिए तो तूने अगर तौबा कर ली है तो फिर अल्लाह की बारगाह से मांग, जो चाहेगा वो तुझे अता कर देगा। क्या मांगा? कहने लगा हुजूर दुनिया नहीं मांगी। क्या मांगा? कहने लगा सजदे में गिर गया। क्या मांगा? कहने लगा हुजूर मैंने जो मांगा